हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं डॉक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा डॉक्टर किस बीमारी का इलाज करता है। दोस्तों, डॉक्टर्स की ज़रूरत हर किसी को होती है। हमारा स्वास्थ्य बिगड़ने पर हम किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाना चाहते हैं। डॉक्टर्स जीवन बचाने का महान काम करते हैं। दोस्तों, हर प्रकार के रोग का इलाज एक ही डॉक्टर नहीं कर सकता। आम सर्दी बुखार होने पर हमें जनरल फिजिशियन की ज़रूरत होती है, परंतु कोई बड़ी बीमारी होने पर हमें उस बीमारी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, दांत के दर्द, पेट का दर्द, हृदय से संबंधित बीमारियां, त्वचा से संबंधित बीमारियां एवं इसी प्रकार की अनेक अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं, जैसे जनरल फिजिशियन, डेंटिस्ट, फिजियोटिस्ट, एलर्जिक इम्यूनोलॉजिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, कोलन एंड रेक्टल सर्जन, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर मेडिकल स्पेशलिस्ट, इंडोक्रिनोलॉजिस्ट, इमरजेंसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट, गैरिएट्रिक मेडिकल स्पेशलिस्ट, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, गायनकोलॉजिस्ट, हॉस्पिक एंड प्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। अब बात करते हैं जनरल फिजिशियन की। तो जनरल फिजिशियन सभी उम्र के लोगों के लिए कुछ सामान्य बीमारियां होती हैं, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द आदि का इलाज करते हैं। ये फैमिली फिजिशियन के घर के सभी सदस्य का ख्याल रखते हैं। वह नियमित जांच, कुछ सामान्य परीक्षण एवं टीकाकरण आदि जैसे कार्य करते हैं और साथ में मधुमेह, ब्लड प्रेशर जैसी बड़ी छोटी बीमारियों के इलाज का भी ध्यान रखते हैं। अब आते हैं नंबर 2 पे, इमरजेंसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट। इन प्रकार के डॉक्टर्स इमरजेंसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट यानी आपातकालीन कमरे में बीमार या घायल हुए रोगी के जीवन और मौत का निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। इनका काम तुरंत फैसला लेकर रोगी के जीवन को बचाना और साथ ही साथ उसे किसी विकलांगता की संभावना से बचाना भी होता है। उन्हें इमरजेंसी डॉक्टर्स कहते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं फिजियोटिस्ट। यह डॉक्टर चिकित्सक गर्दन, पीठ दर्द और खेल या रीढ़ की हड्डी आदि में लगने वाली चोटों का इलाज करते हैं। यह चिकित्सक इनसे संबंधित बीमारियों एवं उनके साथ साथ विकलांगता यानी विकलांग व्यक्तियों से स्वास्थ्य को सुधारने में विशेषज्ञ होते हैं। और अब जो डॉक्टर आते हैं वो हैं डेंटिस्ट यानी दांतों के डॉक्टर। डेंटिस्ट दांत के रोग का विशेषज्ञ होता है। दांतों और मसूड़ों से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होने पर डेंटिस्ट के पास जाते हैं। डेंटिस्ट दांतों एवं मसूड़ों और उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन करते हैं, जिससे इससे संबंधित बीमारियों का इलाज कर सकें। और अब बात करते हैं एलर्जिस्ट इम्यूनोलॉजिस्ट। ऐसे डॉक्टरों को एलर्जिस्ट या इम्यूनोलॉजिस्ट कहा जाता है, जो बच्चों और वयस्कों में अस्थमा, खुजली, एलर्जी और कुछ स्वपरित रक्षित रोगों जैसे प्रतिरक्षा प्रणाली में विकारों के निदान के लिए इलाज करते हैं। ये प्राथमिक एलर्जी या इम्यूनोडिफिशियेंसी विकार का भी इलाज करते हैं। अब बात करते हैं आइडियोलॉजिस्ट यानी कान के विशेषज्ञ। आइडियोलॉजिस्ट से संबंधित बीमारियों का इलाज करते हैं। अगर किसी को कान से संबंधित कोई बीमारी होती है, जैसे कम सुनाई देना या कम से कम या बिल्कुल भी नहीं सुनाई देना, वो आइडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। वो कान से सुनने की क्षमता एवं उससे संबंधित हर चीज़ का मूल्यांकन कर कान के रोगों का इलाज करता है। और अब आते हैं वो कोलन एंड रेक्टल सर्जन। ये ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो पेट और मलाशय का कैंसर, आंत्रशोथ की बीमारी, विपत्तीय रोग जैसे बीमारियों का इलाज करते हैं। कोलन और रेक्टल सर्जरी जैसे बड़े ऑपरेशन भी करते हैं। वो कोलन एंड रेक्टल सर्जन होते हैं। और अब जो नेक्स्ट डॉक्टर आते हैं वो होते हैं एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। एनेस्थेसिया उस दवाई को कहते हैं जो किसी सर्जरी का ऑपरेशन के दौरान आपके किसी अंग को सुन्न करने के लिए दिया जाता है, जिसके दौरान
आपको कोई दर्द नहीं होता है। ये डॉक्टर्स दर्द प्रबंधन विशेषज्ञ होते हैं। ये डॉक्टर्स सर्जरी के दौरान महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी करते हैं। गंभीर चोटिल रोगियों एवं पुराने या आवर्ती दर्द जैसे माइग्रेन आदि के रोगियों का इलाज करते हैं। और अब जो आगे डॉक्टर आते हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, यानी दिल के डॉक्टर। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोगों में विशेषज्ञ डॉक्टर को कहा जाता है। हृदय में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर, जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक आदि के लिए कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता पड़ती है। ये डॉक्टर हर प्रकार के हृदय रोगों का इलाज करता है और उसे बताता है। और अब जो डॉक्टर आते हैं वो हैं डर्मेटोलॉजी, यानी स्किन रोग विशेषज्ञ। डर्मेटोलॉजी त्वचा रोग विशेषज्ञ को कहते हैं। ये डॉक्टर्स त्वचा, बाल और नाखून से जुड़ी स्थितियों में माहिर होते हैं। इन स्थितियों में खुजली, सोराइसिस और त्वचा कैंसर आदि जैसी बीमारियां शामिल होती हैं। त्वचा में खुजली या रेशेज आदि होने पर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने की भी सलाह दे सकते हैं। और अब जो डॉक्टर आते हैं क्रिटिकल केयर मेडिसिन स्पेशलिस्ट। इसके डॉक्टर्स क्रिटिकल कंडीशन यानी गंभीर रूप से बीमार और घायल लोगों का इलाज करते हैं। जिन मरीजों को जीवन का खतरा होता है उनकी देखभाल यही डॉक्टर्स करते हैं। अपने जीवन समर्थन, आक्रामक निगरानी तकनीक, पुनर्जीवन और जीवन की देखभाल प्रदान करना शामिल है। ये डॉक्टर अब जो डॉक्टर्स आते हैं वो हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, यानी ये डॉक्टर्स पिट्यूटरी ग्लैंड, अंगन्याशय, अंडाशय, थायराइड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड आदि से जुड़े विशेष पर रोगों का इलाज करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये डॉक्टर्स मधुमेह, हाइपरथायराइड आदि के इलाज में भी मदद करते हैं। और अब जो डॉक्टर आते हैं वो हैं यूरोलॉजिस्ट, यानी मूत्र में कोई संक्रमण, मूत्र पथ में समस्या जैसे रोगों का इलाज ये डॉक्टर्स करते हैं। पेशाब के दौरान जलन, मूत्राशय में समस्या, मूत्राशय आदि जैसे लोगों की महिलाओं एवं पुरुषों दोनों ही का इलाज ये डॉक्टर्स करते हैं। अब जो डॉक्टर्स आते हैं वो हैं रूमेटोलॉजिस्ट, यानी आप उन्हें अपने ऑस्टियोपोरोसिस यानी कमज़ोर हड्डियों, पीठ में दर्द, खेल से बार बार बाहर होने वाली चोटों और दोहराए जाने वाली चोटों और फाइब्रोमाइल्जिया के लिए देखते हैं। यह जोड़ों, मांसपेशियों और हड्डियों के साथ साथ गठिया उन जैसी बीमारियों का इलाज करते हैं। वो रूमेटोलॉजिस्ट होते हैं। अब जो डॉक्टर्स आते हैं वो आर्थोपेडिक सर्जन। ये डॉक्टर्स मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए जाने जाते हैं। ये किसी भी फ्रैक्चर, दर्द या असामान्यता के बारे में किसी हड्डी रोग विशेषज्ञ सर्जन से परामर्श करने के लिए आवश्यकता है। आजकल इस तरह के लोगों की समस्या काफ़ी लोगों की होती है। और अब जो डॉक्टर्स आते हैं वो रेडियोलॉजिस्ट, यानी रेडियोलॉजिस्ट एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड आदि के विशेषज्ञ होते हैं। यह इमेजिंग तकनीक की मदद से विभिन्न उपकरणों का इस्तेमाल करके उनकी जानकारी देते हैं। एक्सरे आदि आज के समय में बहुत ही उपयोगी है। इससे हम तुरंत अंदर की चीज़ें देख लेते हैं। अब जो डॉक्टर्स आते हैं वो हैं पल्मोनोलॉजिस्ट, यानी ये डॉक्टर फेफड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ होते हैं। आज के समय में धूम्रपान एवं शराब का सेवन आदि करने से फेफड़ों से संबंधित कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे सांस लेने में समस्या एवं अस्थमा जैसी बीमारी का इलाज यही डॉक्टर्स करते हैं। अब जो डॉक्टर्स आते हैं वो होते हैं हेमेटोलॉजिस्ट, यानी खून से संबंधित, रक्त से संबंधित। ये रक्त से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ को हेमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। ये डॉक्टर्स रक्त कोशिका, प्लीहा, आलिफ ग्रंथियों के रोग का इलाज करते हैं। इनमें सिकल सेल रोग, एनीमिया, हीमोफीलिया और ल्यूकेमिया आदि जैसी बीमारियां शामिल होती हैं। यह उनका परीक्षण करके और उसकी सामान्यता को बताते हैं। और अब जो डॉक्टर्स आते हैं वो हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, यानी गुर्दे के डॉक्टर। गुर्दे की बीमारियों के विशेषज्ञ को नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। यह गुर्दे की बीमारियों का इलाज करते हैं एवं साथ ही साथ उच्च रक्तचाप और गुर्दे में खनिज के असंतुलन आदि का परीक्षण कर उसका इलाज करते हैं। वो नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं। और अब जो डॉक्टर्स आते हैं वो हैं न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट वैसे डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं जो तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों का इलाज करते हैं।
हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र के अंदर हमारा मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और अन्य कई सारे संवेदी अंग शामिल होते हैं। और स्पॉन्डिलाइसिस जैसी बीमारियों के लिए भी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाने की सलाह दी जाती है और वे न्यूरोलॉजिस्ट कहलाते हैं। अब जो डॉक्टर्स आते हैं वो हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर्स जो सभी प्रकार के कैंसर के इलाज का अध्ययन करते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट कहलाते हैं। इनमें रेडिएशन, मेडिकल और सर्जिकल शामिल हैं। आसान शब्दों में ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर रोग के विशेषज्ञ को कहते हैं। और अब जो डॉक्टर्स आते हैं वे हैं पेडियाट्रिशियन यानी बच्चों के डॉक्टर्स। पीडियाट्रिशियन छोटे बच्चों को होने वाले रोगों के विशेषज्ञ होते हैं। बच्चों की शरीर प्रणाली बड़ों की तुलना में थोड़े अलग तरीके से कार्य करती है, इसलिए उन्हें बड़ों के समान ट्रीट नहीं किया जा सकता। इसलिए पीडियाट्रिशियन विशेष रूप से बच्चों को होने वाले सामान्य रोगों का इलाज करता है और वो पीडियाट्रिशियन कहलाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।